Hello, Assalamu alaikum. Today we start a video, second video for chapter 2 in the subject of MBH. और तो हम ना चैप्टर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन जो भी है वो पढ़ेंगे। तो उसमें पहला प्रकरण 2 का नाम है माहिती संचार। माहिती संचार यानी कि माहिती यानी इंफॉर्मेशन, संचार यानी पहुंचाना, दूसरों को माहिती पहुंचाना। ठीक है। माहिती संचार એટલે શું? પહેલા શોર્ટ ક્વેશ્ચન है માહિતી સંચાર એટલે શું? સરળ ભાષામાં કહીએ તે ધંધાકીય એકમની પ્રવૃત્તિઓ સંભાળતી વખતે બે વ્યક્તિઓ વચ્ચે થતી માહિતીની આપલે એટલે माहिती संचार। सरल भाषा यानी सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो धंधाकीय एकम यानी बिजनेस में प्रवृत्तियों, अलग अलग प्रवृत्ति होती है। जैसे कि मैनेजर अपने एम्प्लॉय को कुछ बात बोलता है कि भाई तू ऐसा काम करियो, अपना ये हो तू है, वो सब संभाल दी यानी कि संभालना। वखत बे व्यक्ति यानी कि एक काम लेने वाला और एक काम करने वाला वच्चे थती माहिती ने आपले यानी लेवड़ देवड़, आपले यानी लेना देना, उसे क्या कहते हैं? माहिती संचार। श्री एलन, જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ અન્યના મનમાં અમુક સમજ ઊભી કરવા માંગે, जब कोई इंसान, जब कोई बिजनेसमैन अपने एम्प्लॉय के मन में कोई समझ, कोई चीज़ समझाना चाहता है, ઊભી કરવા માંગે यानी समझाना चाहता है, ત્યારે तब તે જે કાંઈ કરે છે, तब वो जो भी एक्टिविटी करता है, जो भी जैसे कि व्हाट्सअप से कोई माहिती भेजता है या मेल करता है, ईमेल करता है, कॉल करता है, ये ते बधानो सर्ववाफड़ो એટલે माहिती संचार। सर्ववाफड़ो यानी कि सबका मिक्स, सबका इकट्ठा करके उसे कहते हैं माहिती संचार। तेमा कहवानी, उसमें क्या कुछ कहता है, सामड़वानी, सामने वाला सुनता है, समझवानी, और जो सुन रहा है वो समझना भी चाहता है। पद्धतिसर होय छे, एक पद्धति होती है। ठीक है, ऐसे नहीं कोई भी पद्धति, यानी रात को तुम 2 बजे एम्प्लॉय को फ़ोन कर रहे हो तो ऐसा चलेगा नहीं। अने सतत प्रक्रियाओं समावेश थाय छे, और ये प्रक्रिया क्या होती है? रेगुलरली, रोज माहिती की आपले तो होती है। ठीक है, सिंपल ही है पूरी माहिती की व्याख्या। अब दूसरा है माहिती संचार द्विमार्गी प्रक्रिया केवी रीते? द्विमार्गी यानी 2 रास्ता। द्विमार्गी होगा ना, कहीं माहिती संचार एक ही इंसान से हो सकता है? नहीं, एक इंसान बोलने वाला है तो एक इंसान सुनने वाला भी होना चाहिए, उसको कहते हैं द्विमार्गी। अब आगे देखते हैं हम लोग अच्छे से। माहिती संचार એ द्विमार्गी प्रक्रिया છે। શા માટે? माहिती संचार પોતાના વિચારો यानी इंसान खुद का विचार अंगेनी यानी उसके बारे में समझ सामने व्यक्ति ना मन में ऊभी करवानी प्रक्रिया है। माहिती संचार में क्या होता है? जो हम सोच रहे वो हम दूसरों को समझाना चाहते, दूसरों को बताना चाहते। माहिती संचार में दूसरों को वो बात समझाना चाहते हैं, बीजा व्यक्ति सामने यानी दूसरे व्यक्ति के मन में वो बात को समझाना चाहते, वो प्रक्रिया है। उसमें माहिती प्रेषण में जवाबदार अधिकार ने उत्पादन यानी कि मैन्युफैक्चर, जवाबदार अधिकार कौन होता है? सीईओ यानी कि कंपनी का मेन मैनेजर, जिसकी खुद की कंपनी होती है, जिसके पैसे लगते हैं वो। वेचाण वगैरह संबंधी माहिती ताबेदार द्वारा मोकलवामां आवे छे। उत्पादन की और बेचने की इसकी संबंध, उसकी लगती माहिती किसको? ताबेदार यानी कि मेन व्यक्ति। हम बेचते हैं ना, जैसे कि कोई की ब्रांच होती है तो वो लोग क्या करते हैं? ब्रांच वाले की माहिती भेजते हैं कि हमने इतने बेचान किया, इतना उत्पादन किया। किसको? ताबेदार यानी खुद के मेन इंसान को, जिसके पैसे धंधे में लग रहे हैं, उसको मोकलवामां आवे छे। परंतु ते अंगेनी समझ કેટલી ઊભી થઈ તેને ચકાસી થતી નથી। लेकिन वो सामने वाला इंसान वो माहिती जो तुमने भेजी उसको समझा या नहीं समझा। जैसे हमने कोई को मैसेज भेजा, वो इंसान ने वो मैसेज पढ़ा या नहीं पढ़ा, वो हमें कैसे पता चलेगा? हाँ, व्हाट्सएप पे भेजते तो ब्लू टिक तो बता देता है, लेकिन हमें पता चलता है कि उसको ये बात समझ में आ गई या उसने वो मैसेज पढ़ा ही होगा, इग्नोर भी किया हो। चकासी थती नहीं, हमें पता चलता नहीं है। चाहे माहिती संचार में सौ प्रथम यानी सबसे पहले सामेनी व्यक्ति समझी सके ते बाबतने ध्यान में राखी संदेशो तैयार करवामां आवे छे। जबकि माहिती संचार में हम इस तरीके से माहिती को बनाते हैं, लिखते हैं, जैसे इजीली सामने वाला व्यक्ति वो माहिती को समझ पावे। त्यारबाद योग्य तंत्र मार्फते योग्य तंत्र मार्फत यानी तंत्र यानी साधन, मार्फत यानी द्वारा
સંદેશાનું પ્રસારણ, સંદેશા यानी दे देना, प्रसारण यानी कि छोड़ देना કરવામાં આવે છે। जैसे कि हमने कोई को संदेशा भेज रहे, कोई को कंकोत्री भेज रहे, हमारे हाथ में हमने लिख के दे दिया कि तुम्हारी दावत है, फिर हम उसको प्रसारण यानी छोड़ देते हैं ना, डाक के अंदर, डाक घर से भेजते, टपाली से भेजते वो। उपरांत ये संदेश सामान्य व्यक्ति समझी सके कि, और उपरांत उसके ऊपर हम ये भी सोचते कि सामने वाले व्यक्ति को हमारा टपाल पसंद तो आया होगा ना, और वो आएगा तो सही ने हमारी दावत में। અને જે રીતે સમજાવવા માંગીએ છીએ તે રીતે સમજી શકીએ છીએ कि और हम लोग जिस तरीके से सामने वाले व्यक्ति को समझाना चाहते थे वो तरीके से वो समझा या नहीं તેનું ધ્યાન રાખવામાં આવે છે। ये सारी बातें भी हम हमारे ध्यान में रखते हैं। તેથી માહિતી સંચાર સંદેશાની આપલે કરવાની અને સમજાવવાની દ્વિમાર્ગી પ્રક્રિયા છે। और माहिती संचार क्या है? आपले यानी लेन देन की, यानी माहिती लेन देन करने, कपड़े वपड़े नहीं, कोई चीज़ें नहीं, हम यहाँ माहिती के अप्लाई करें अने समझावानी, उसको समझना भी है। ऐसे द्विमार्गी प्रक्रिया है। हमने मैसेज भेज दिया, काम ख़त्म, ऐसा नहीं है। हमने मैसेज भेजा, हम फिर सोचेंगे कि सामने वाले व्यक्ति ने ये मैसेज पढ़ा भी होगा ना, समझा भी होगा ना, ये द्विमार्गी है। ठीक है, दो बात एम कहवाय। હવે માહિતી સંચારના લક્ષણો, अब इसमें लक्षण है हेतुलक्षी प्रक्रिया। ये कैसी प्रक्रिया है? हेतुलक्षी। हमारा हेतु इसमें क्या है कि सामने वाला व्यक्ति हम जो कहना चाह रहे वो समझ जाए। दूसरा है द्विमार्गी प्रक्रिया। खाली द्विमार्गी यानी कि खाली वो पढ़ रहा नहीं है, उसको साथ में समझ भी रहा है। दो बात, द्वि यानी दो। आंतरिक प्रक्रिया यानी कितनी बार हमारी पर्सनल बातें भी हम भेजते हैं। कायमी प्रक्रिया, ये प्रक्रिया कैसी है? कायमी। आज हमने एक माहिती भेज दी, काम ख़त्म नहीं हो गया, वो रोज़ रोज़ होएगी प्रक्रिया। वहीवटी प्रक्रिया, यह कैसे? बिजनेस रिलेशनशिप यानी कि व्यवहार को भी कंटिन्यू रखने की वहीवटी प्रक्रिया है। मानवीय प्रक्रिया, कौन करता है ये प्रक्रिया? मानवीय व्यक्ति, कोई रोबोट थोड़ी ना भेजता है। सपाटीनो तफावत, सपाटी यानी कि तुम इलेक्ट्रॉनिक मोड यूज़ कर रहे हो या फिर टपाल यूज़ कर रहे हो या फिर मेल यूज़ कर रहे हो, ऐसे सपाटी है। अनेक प्रकार हो, उसके अलग अलग प्रकार है माहिती के। कभी तुम बोल के फ़ोन करके बोलवानी, बोलकर भेज रहे हो या फिर तुम लिख के भेज रहे हो, ऐसे प्रकार है। लेखित या मौखिक, ऐसे। माहिती प्रसारण अर्थ समझाओ। माहिती प्रसारण, प्रसारण का मतलब है फैला देना, कोई बात को फैलाना। देखते अब माहिती प्रसारण के अहवाल प्रसारण मुख्यत्वे अंकुशનું સાધન હોવા છતાં તે આયોજન, વ્યવસ્થાપન અને દોરવણીનો ઓજારો છે। Incoming voice call from Senazapa on Sim Sim 2. माहिती प्रसारण क्या? अहवाल, अहवाल यानी कि रिपोर्ट आती है ना, अहवाल में सब लिखा होता है कि कल हमारा फंक्शन है इतने बजे, वो सब। अंकुश, तो अंकुश यानी कि जोर डालना कोई बात पे कि तुम्हें आना ही। साधन, एक साधन है। होवा छता ते आयोजन, उसमें भी तुम्हें क्या करना पड़ता है? आयोजन करना पड़ता है। व्यवस्था तंत्र ने डोळवणीनो औजार जैसे चीज़ें यूज़ होती है। अहवाल प्रसारण मुख्यत्वे ऊर्ध्वगामी होय छे। ऊर्ध्वगामी यानी कि उत्पन्न करना, पैदा करना। अहवाल से चीज़ें उत्पन्न होती है, ठीक है, उसको समझाना दूसरी बात है, लेकिन पहले लिखना है। એટલે તાબેદાર તરફથી ઉચ્ચ સંચાલકો પાસે અહેવાલ આવે છે। તાબેદાર यानी कि कामदार के ऊपर क्या? उच्च संचालक, ऊपरी अधिकारी एक अहवाल भेजता है कि तुम्हें ये महीने इतना प्रोडक्शन, इतना मैन्युफैक्चर, इतना उत्पादन करना, ये अहवाल में भेजता है ना, बोल के थोड़ी भेजता है। એટલે માહિતી પ્રસારણનો હેતુ અને પદ્ધતિ સીમિત છે। એટલે उसकी क्या है? एक हेतु है और पद्धति भी क्या है? सीमित है, लिमिट है, लिमिट है, मर्यादित है। જ્યારે માહિતી સંચાર વધુ વ્યાપક यानी सब जगह फैला हुआ है, निम्नगामी पण होय छे या फिर कभी कभी छोटा भी होता है। डॉक्टर जोएजार्ड टेरीना मंतव्य मुजब, खुद के, उसके मंतव्य यानी खुद के अकॉर्डिंग उसने बोला, अहवाल એટલે નિશ્ચિત ધ્યેયની સિદ્ધિ માટે ચોક્કસ व्यक्ति समक्ष रजू करेली विगतवार माहिती। अहवाल क्या है? एक रिपोर्ट है जिसमें डेट, डे, टाइम सब कुछ लिखा होता है। हमें अहवाल लेखन पढ़ते थे ना पहले 10वीं में, वो निश्चित यानी हर चीज़ पक्के टाइम पे लिखिए। 7 बजे प्रार्थना होगी, वो ध्येय सिद्धि, हमें ध्येय भी क्या है? सिद्धि। चौक्कस व्यक्ति, और उसको भेजेंगे अहवाल। अंडरस्टैंड सबको नहीं भेज देंगे, जो चीफ गेस्ट हो गया हम उसको ही रजू करेंगे, उनको बता देंगे कि भाई तुमको इतने टाइम को विगतवार बता देंगे कि खाने का प्रोग्राम है, ये है, वो है, सब। શ્રી ક્રીથ ડેવિસના શબ્દોમાં માહિતી પ્રસારણ એક વ્યક્તિ પાસેથી બીજી વ્યક્તિ તરફથી માહિતી કે સમજૂતી પ્રસાર કરવાની પ્રક્રિયા છે। એક વ્યક્તિ दूसरे व्यक्ति को क्या? माहिती की समझूती पूरी पाड़ेगी, वो एक प्रक्रिया है। હવે માહિતી સંચાર અને માહિતી પ્રસારણ